our YouTube channel Senra Advanced Education, and today we will study of mathematics class 3rd। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करने के लिए हमें आवश्यकता है रोमन नंबर्स को जानने के लिए कि हम किस तरह से रोमन नंबर्स को हिंदू और अरेबिक नंबर्स में या फिर हिंदू अरेबिक नंबर्स को रोमन नंबर्स में किस तरह से हम लिखेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं रोमन नंबर्स के बारे में, तो अब हम देखते हैं कि इन रोमन नंबर्स को हम किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से लिखेंगे। When a symbol containing lesser value, it comes after a higher value symbol. Both the symbol are added. जब भी क्या होता है, हमें कोई सिंबल दिया होता है जिसकी वैल्यू लेसर है यानी कि कम है, ठीक है, और इस कम वाले सिंबल को किसी हायर वैल्यू वाले सिंबल के ठीक आगे लिखा जाता है यानी कि बाद में लिखा जाता है। देन हम करते क्या हैं, हम दोनों जो सिंबल्स होंगे उनको ऐड कर देते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। हमारे पास जो सिंबल दिए गए हैं वी एन आई, ओके, वी एन आई हियर, टू सिंबल्स आर गिवन। वी आई को लिखा गया है एक साथ, इसका मतलब है इक्वल वी प्लस आई। जैसे मैंने बताया, हमारा जो यहाँ पर लेसर जो सिंबल है वो आई है और जो हमारा हायर सिंबल है वो वी है, और लेसर सिंबल को हायर सिंबल के जस्ट आफ्टर यानी कि बाद में लिखा गया है, राइट साइड में लिख रखा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सिंबल्स को जो लेसर सिंबल को हायर सिंबल के आफ्टर यानी कि बाद में लिखा जाता है, उन्हें हम आपस में ऐड कर देते हैं। v प्लस आई, इसका मतलब क्या हो गया, वी आई का v प्लस आई इक्वल टू v की जो वैल्यू अपनी होती है 5 होती है v की वैल्यू, प्लस i को हम लिखते हैं 1। v प्लस आई मीन्स 5 प्लस 1, 5 और प्लस 1 इक्वल टू 6। तो ये क्या है हमारा 6। ओके, ये हमें रोमन न्यूमरल्स में दिया गया है और हमने इससे निकाला हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, राइट। नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारी x, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 टाइम्स i लिखा हुआ है। इट मीन्स क्या हो गया, x प्लस दिस थर्ड, x प्लस थर्ड इक्वल टू x की वैल्यू होती है 10 प्लस थर्ड की वैल्यू 3, 10 और प्लस 3 इक्वल टू 13। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखें, एल एक्स इक्वल टू एल प्लस एक्स। एल की जो अपनी वैल्यू होती है वो 50 होती है, प्लस एक्स की वैल्यू 10 होती है। 50 प्लस 10 इक्वल टू 60। नेक्स्ट सी एक्स, देखिए यहाँ भी जो सी की वैल्यू ज़्यादा है, सी मीन्स 100, एक्स की वैल्यू जो होती है वो 10 होती है, तो यहाँ भी हमारी जो लेसर वैल्यू है वो आफ्टर में हायर वैल्यू के लिखा हुआ है, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। इक्वल टू सी प्लस एक्स, सी की अपनी वैल्यू 100 है, राइट। 100 प्लस जो एक्स की वैल्यू है वो 10 होती है, 100 प्लस 10 इक्वल टू 110। सी एल इक्वल टू सी प्लस एल, सी की अपनी वैल्यू 100 होती है और एल की अपनी वैल्यू 50 होती है, तो 100 प्लस 50 इक्वल टू 150। नाउ डी सी, डी की वैल्यू 500 और सी की वैल्यू 100, तो इक्वल टू हो गया डी प्लस सी। डी 500 प्लस सी 100, 500 प्लस 100 इक्वल टू 600। नाउ एम सी इक्वल टू एम प्लस सी, इक्वल का हम साइन लगाएंगे। एम की अपनी वैल्यू 1000 होती है, प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। ओके, सो 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
1100, राइट, क्योंकि c की वैल्यू 100 होती है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। When a symbol containing lesser value, अगर किसी सिंबल की जो वैल्यू है वो कम है, इट कम्स बिफोर ए हायर वैल्यू, और इसको किसी हायर वैल्यू यानी कि हायर वैल्यू सिंबल के पहले लिखा गया है, ओके, यानी कि शुरू में लिखा गया है, देन लोअर वैल्यू सिंबल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द हायर वैल्यू सिंबल। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा लोअर वैल्यू सिंबल है उसको हायर वैल्यू सिंबल यानी कि ज़्यादा वाले सिंबल से, ज़्यादा वैल्यू वाले सिंबल से माइनस कर देते हैं। देखिए कैसे हम करेंगे इसको, वेरी इजी। यहाँ पर v से पहले i लिखा हुआ है, यानी कि लोअर वैल्यू को पहले लिख दिया और हमारी जो हायर वैल्यू है v उसको बाद में लिखा। v का मतलब 5 होता है और i का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर पहले लिखा है, तो इसे क्या करेंगे हम, v में से यानी कि हायर वैल्यू में से माइनस कर दिया i को। v की वैल्यू जो अपनी 5 होती है माइनस i की वैल्यू 1, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पर i के बाद x लिखा हुआ है, यानी कि x हमारा जो वैल्यू हायर वैल्यू है उससे पहले i को लिखा हुआ है, यानी कि हम यहाँ भी क्या करेंगे, x की वैल्यू में से i की वैल्यू को माइनस कर देंगे। x की अपनी वैल्यू होती है 10 माइनस i की वैल्यू होती है 1, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। यहाँ भी आप देख रहे हैं x l लिखा हुआ है, l जो है ज़्यादा वैल्यू है, हायर वैल्यू है, सिंबल है एक हायर वैल्यू सिंबल है, और x हमारा लेसर वैल्यू सिंबल है। तो x का मतलब 10 होता है, l का मतलब 50 होता है, तो यहाँ पे हम l माइनस एक्स करेंगे इक्वल टू l की वैल्यू 50 माइनस x की वैल्यू 10, 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। नाउ c की अपनी वैल्यू 100 और x की वैल्यू 10, तो यहाँ भी जो लेसर वैल्यू है वो हायर वैल्यू से पहले रखी गई है। इसमें भी हमें क्या करना है, c में से x को माइनस हम करेंगे, तो c 100 माइनस x 10, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। नाउ इफ ए लोअर वैल्यू सिंबल इज प्लेस्ड बिटवीन टू हायर वैल्यू सिंबल, अगर किन्हीं दो हायर वैल्यू सिंबल के बीच में लोअर वैल्यू जो सिंबल है वो आ जाता है, तो लोअर वैल्यू सिंबल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द हायर वैल्यू सिंबल विच इमीडिएटली फॉलोइंग इट। तो हमें करना क्या है, हमें लोअर वैल्यू सिंबल को माइनस करना होगा, घटाना होगा उस हायर वैल्यू सिंबल से जो उसके ठीक आगे यानी कि ठीक बाद में जो हायर वैल्यू सिंबल आता है। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स आई एक्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे शुरू में भी एक्स है और बाद में भी एक्स है, और बीच में ये दोनों एक्स जो है हायर वैल्यू सिंबल है, और बीच में एक लोअर वैल्यू सिंबल आई आ गया है। हमें करना क्या है, जो पहले वाला एक्स है उसको एज इट इज़ बराबर में करके हमने लिख दिया इक्वल टू एक्स प्लस, अब ये जो दोनों हैं बाद वाले सिंबल आई एक्स, इस जो ठीक बाद में इसके एक्स आया है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, प्लस एक्स माइनस आई, क्योंकि हमें इस वैल्यू को लोअर वैल्यू को इसके ठीक बाद में आने वाली हायर वैल्यू से माइनस करना होता है। एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 10 होती है प्लस ब्रैकेट एक्स की वैल्यू 10 माइनस आई की वैल्यू 1, 10 माइनस 1 इक्वल टू 10 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 10 और प्लस 9 इक्वल टू 19 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक्स एक्स आई वी। ओके, एक्स एक्स आई वी यहाँ पर दिया हुआ है,
तो यहाँ भी हमारा x और v के बीच में एक लोअर वैल्यू सिंबल आ गया है, v भी इससे हायर वैल्यू सिंबल है और x भी हायर वैल्यू सिंबल है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों x को तो शुरू में ऐसे ही लिख देंगे x प्लस एक्स और फिर प्लस का साइन दे करके इस i की वैल्यू को v की वैल्यू से माइनस करके लिखते हैं, प्लस ब्रैकेट में v माइनस आई, x प्लस एक्स यानी कि 10 प्लस 10 प्लस v की अपनी वैल्यू होती है 5 माइनस 1। नाउ 10 और 10 20 प्लस 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4, 20 प्लस 4 इक्वल टू 24 विल बी द आंसर। और यहाँ पर ध्यान रखें, एक नोट है, विशेष दिया गया है, द सिंबल v जिसकी वैल्यू 5 होती है इज नेवर प्लेस्ड बिफोर एनी हायर वैल्यू सिंबल। जो v होता है वो कभी भी किसी भी हायर वैल्यू से पहले नहीं लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज 2 में आपको करना है क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको, आप प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज 2 का नंबर 1 क्वेश्चन है, ये कुछ आपको सिंबल दिए गए हैं, न्यूमेरिक जो सिंबल हैं ये, ओके। इन सिंबल्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है, रोमन न्यूमरल्स को हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है। आप प्रैक्टिस करेंगे, इन्हें रफली करके यहाँ पर लिखें, वेरी इजी। सेकंड है, राइट द रोमन न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये फॉलोइंग नंबर्स आपको 18 दिया गया है, इन्हें रोमन न्यूमरल्स में आपको लिखना है। आई होप कि आप इसे भी बड़े आराम से कर सकते हैं, वेरी इजीली यू कैन डू इट। राइट द प्रीसीजर प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग। प्रेडिसेसर क्या होता है, मैं पहली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ कि प्रेडिसेसर में 1 माइनस कर देते हैं और सक्सेसर में 1 प्लस करते हैं। आपको पहले इनकी वैल्यू निकालनी है, फिर जो नंबर आता है उसको इसमें लिखना है। इसी तरह से आप कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, टिक मार्क लगाना है। देखिए यहाँ पर पुट टिक राइट फॉर द ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स। यहाँ टिक मार्क आपको लगाने हैं, जो गलत है उस पर क्रॉस का साइन और जो सही है उस पर राइट का साइन करेंगे। क्या ये नंबर, दिस रोमन नंबर इज इक्वल टू दिस हिंदू अरेबिक नंबर? अगर यस है, इक्वल आ जाता है तो राइट कर दें, गलत होता है तो रॉन्ग कर दें। इस तरह की आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है ये एक्सरसाइज सॉल्व करना। बस आप फोकस रखें, प्रैक्टिस करें। जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, इतने आप प्रैक्टिस करें एक्सरसाइज की। थैंक यू।